दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस बार चुनाव बांकीपुर विधानसभा सीट पर होगा, जहां से नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस्तीफा देकर नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि बांकीपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। पिछली बार अगर 2025 जो विधानसभा हुआ है उसकी बात करें तो नितिन नवीन जो बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार थे, जिन्होंने जीत हासिल किया, और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव के पार्टी से जो उम्मीदवार थी रेखा कुमारी दूसरे स्थान पर रही। लेकिन एक बार फिर से अब बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है और सबसे बड़ी खबर दोस्तों यह है कि यहां से जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, 2025 के चुनाव में जनसुराज बिहार के तमाम 243 सीटों पर चुनाव लड़ी। एक भी सीट प्रशांत किशोर के हाथ नहीं लगा। उनके उम्मीदवार कहीं भी पूरे बिहार में जीत ना सके। तो अब इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एक बार फिर से बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां से उपचुनाव होना है, वहां से अपनी किस्मत आजमाएगी। और दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एकदम आप कंफर्म मानिए, लगभग 99% इसको कंफर्म मानिए, प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से उम्मीदवार होंगे। देखिए, 1% इसलिए हम आपको 99% बताएं क्योंकि राजनीति है, यहां कभी भी कुछ भी संभव है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर खुद चुनाव यहां से लड़ेंगे। इस बात पर आप कंफर्म मानिए, जनसुराज के जो तमाम टीम है वह इस वक्त बांकीपुर में लग चुकी है। वहां पर ग्राउंड सर्वे कर रही है कि यहां से अगर जनसुराज चुनाव लड़ती है, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या माहौल होगा, जनता वोट देगी कि नहीं, प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे कि नहीं। एक एक जो जमीनी हकीकत है उसको इस वक्त बांकीपुर से तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ बांकीपुर में अब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और बीजेपी से कौन उम्मीदवार होंगे यह देखने वाली होगी। मुकाबला सीधे होगा तेजस्वी यादव के बीच, प्रशांत किशोर के बीच और भाजपा के बीच। दूसरी तरफ बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा यह लगभग तय नितिन नवीन ही करेंगे। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट का अगर आप इतिहास देखिए तो यहाँ से नितिन नवीन के पिता विधायक हुआ करते थे, लगातार विधायक रहे, और उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ, नितिन नवीन वहां से चुनाव जीते। उसके बाद से लगातार नितिन नवीन विधायक रहे, मंत्री भी बने। तो एक तरफ अगर आप देखिएगा तो यह सीट पर बीजेपी का नहीं बल्कि शुरुआती से ही नितिन नवीन के परिवार का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है। तो माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही जिसको टिकट देंगे, जिसको कहेंगे, वही यहां से चुनाव लड़ेगा। तो बांकीपुर में मुकाबला इस बार सीधे तौर पर फिर से त्रिकोणीय देखा जा रहा है। जनसुराज से प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार हो सकते हैं, तेजस्वी यादव के पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा यह भी तय खुद तेजस्वी करेंगे, और दूसरी तरफ से बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा लगभग नितिन नवीन इसको तय करेंगे। बहरहाल, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे सीट को लेकर, और आपके अंदर क्या जानकारी है, क्या खबर है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।